नमस्कार साथियों, सिग्मा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि बेटा अपन लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं प्रिज्म की। प्रिज्म से जो प्रकाश की किरण मैंने आपतित करवाई थी, उसके बाद उसमें जो विचलन आया था उसको अपन ने न्यूनतम किया था, न्यूनतम का फॉर्मूला निकाला था। अब अपन बात करेंगे सूक्ष्मदर्शी की। नेक्स्ट अपना टॉपिक है सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी होती क्या है, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है और इसमें कौन कौन से लेंस होते हैं और सूक्ष्मदर्शी कितने प्रकार की होती, इन सभी की चर्चा अपन क्या करेंगे, आज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोपी, सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी सबसे पहले तो मैं बात करूं अगर सूक्ष्मदर्शी की, तो इसका यूज कहाँ होता है। सूक्ष्मदर्शी से बेटा क्या किया जाता है, किसी भी पार्टिकल का साइज बड़ा करके देख सकते हैं। मेरे पास कोई पार्टिकल है, उसका साइज बहुत छोटा है, उसको मुझे देखना है, इजीली देख पाए, इसके लिए माइक्रोस्कोपिक यूज की जाती है, सूक्ष्मदर्शी यूज की जाती है। सूक्ष्मदर्शी क्या करती है, किसी भी चीज के साइज को क्या कर देती है, बड़ा कर देती है। छोटे साइज को क्या करती है, बड़ा। कौन, माइक्रोस्कोपिक या सूक्ष्मदर्शी। अब बात करूं मैं सूक्ष्मदर्शी की, तो ये होती कितनी प्रकार की है। अपन बेटा इसको दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। एक होता है सरल सूक्ष्मदर्शी। कौन सी सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी। दूसरी अपन पढ़ेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त या फिर इसको बोला जाता है जटिल, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। पढ़ लें, आप कहोगे पढ़ लो सर, हमें तो पढ़ना है। एक एक करके बात करें अपन। सबसे पहले बात करूंगा मैं किसकी, सरल सूक्ष्मदर्शी की। कौन से सूक्ष्मदर्शी की, सरल सूक्ष्मदर्शी। बेटा जब मैं बात कर रहा हूं सरल सूक्ष्मदर्शी, जैसा कि इसका नाम है सरल, इसका मतलब इसमें लेंस कितने यूज होंगे, एक लेंस यूज होगा। और कौन सा लेंस यूज करूंगा मैं इसमें, सरल सूक्ष्मदर्शी में यूज होता है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल। ये क्या है, इसकी मुख्य अक्ष। यहां पर मैंने एक पॉइंट मान लिया, कौन सा, फोकस बिंदु। और ये वाला पॉइंट कौन सा है भाई, ये है इसका ध्रुव ओ, मान लूं क्या, हाँ जी। ये क्या है, फोकस है इसका, ये ध्रुव है, और ये लाइन क्या है इसकी, मुख्य अक्ष। अब बेटा आपको याद होगा कि मैंने सभी जगह अलग अलग जगह पर क्या बनाए थे, बिंब से प्रतिबिंब बनाए थे। मैं जब अनंत से चला और एफ तक चला तो बिंब कहाँ बने थे, दर्पण के पीछे और मुख्य अक्ष के नीचे बने थे। अब मैं बात करूंगा जब मेरा बिंब कहाँ हो, ध्रुव और फोकस बिंदु के मध्य, एफ और ओ के मध्य हो। मैं मान लूं क्या, मेरा बिंब क्या है, ए बी है। आप कहोगे मान लो, मान लिया। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, इससे दो किरणें निकलेंगी, एक तो मुख्य अक्ष के समानांतर। जब मैं बात कर रहा हूं, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरेगी, लेंस पर आपतित होगी मुख्य अक्ष के समानांतर, अपवर्तन के पश्चात आपको याद होगा कहां से गुजरेगी। आप कहोगे सर जी हमें बाकायदा याद है, फोकस से गुजरेगी भाई, आप कहोगे गुजरेगी। दूसरी प्रकाश की किरण किससे गुजरी, ध्रुव से गुजरी और सीधी निकल गई क्या, आप कहोगे सर निकल गई। ये लो, आप कहोगे सर प्रतिबिंब। अब इन दोनों किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाऊं, ये लो, आप कहोगे इन दोनों को कहाँ बढ़ा दूं, पीछे की तरफ। तो ये कहाँ मिलेगी, इस वाले पॉइंट पर मिलती हुई प्रतीत होगी क्या, थोड़ा सा अच्छे से बना लें इसको। ये लो, यहाँ पर क्या है, ये मिलती हुई प्रतीत होगी और यहाँ बनेगा प्रतिबिंब बनेगा। मैंने कहा था प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी। प्रतिबिंब पहले तो बनता कैसे है ये पता होना चाहिए। जब दो किरणें
आपस में टकराए या मिले उस पॉइंट पे क्या बनता है, प्रतिबिंब। क्या आप मिल रही है, क्या आप कहोगे नहीं, मिलती हुई प्रतीत हो रही है सर, पीछे की तरफ बढ़ाया तो मिलती हुई प्रतीत हो रही है, हमें लग रहा है कि यहां जाकर ये मिलेगी, इसलिए इसका प्रतिबिंब कैसा बना, आभासी बना। ये वाला कोण कितना है, ये वाला कोण मैं मान लेता हूं कितना है, बीटा है, मान लूं। अब मैं निकालूंगा इसका आवर्धन। आप कहोगे ये आवर्धन क्या होता है सर? आवर्धन होता है बेटा जब अपन बिंब और प्रतिबिंब, वस्तु और उसके प्रतिबिंब की तुलना करें। वस्तु के मुकाबले प्रतिबिंब का साइज क्या है, कितना बड़ा है या कितना घटा है, वो कंपैरिजन क्या कहलाता है, आवर्धन। जब वस्तु के तुलना में प्रतिबिंब बढ़कर बनता है तो मैग्निफिकेंस प्लस में आता है, ज्यादा आता है, एक से ज्यादा आता है, और जब मुख्य अक्ष से ऊपर बनता है तो एम पॉजिटिव होता है, मुख्य अक्ष से नीचे बनेगा तो नेगेटिव होगा क्या, आप कहोगे होगा। आवर्धन समझ आ गया। दोनों का तुलना करना है, किसका, वस्तु और उसके प्रतिबिंब का। करें, कितने प्रकार से कर सकते हैं? आप कहोगे सर एक तो लंबाई से कर सकते हैं, उसको बोलते हैं अक्षीय आवर्धन। जब ऐसे लंबाई में अगर मेरे पास बिंब हो और उसका मैं साइज की लंबाई की तुलना करूं तो वो क्या कहलाता है, अक्षीय आवर्धन। जब मैं बात करूं हाइट की तो वो क्या कहलाता है, पार्श्व आवर्धन। मैंने कहा ये इतनी हाइट है, ये इतनी हाइट, अब मैं तुलना कर रहा हूं किसकी, हाइट की, तो वो कहलाता है पार्श्वीय आवर्धन। और तीसरा होता है एंगुलर, कोणीय आवर्धन। जब कोणों में फर्क आ जाए, एंगल में फर्क आ जाए, उससे जो प्रतिबिंब के साइज में फर्क पड़ रहा है तो वो क्या कहलाता है, कोणीय आवर्धन। यहां मैं क्या निकालूंगा, कोणीय आवर्धन निकाल लूं, आवर्धन क्या आएगा, कोणीय आवर्धन की बात करूं तो मैं यहां बात करूं, देखो यहां ये बिंब है ए बी, इसका कोण कितना बन रहा है, बीटा, और प्रतिबिंब का भी कोण कितना बन रहा है, बीटा। इसका मतलब आवर्धन तो एक हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। इसके लिए मैं क्या करूंगा, इस बिंब को उठाकर कहां ले आऊंगा, यहां पर, इस प्रतिबिंब की जगह ही ले आऊंगा, किसको, बिंब को, और इस पॉइंट को मान लिया मैंने P। इसके द्वारा ये बिंब पर कितना कोण बनेगा भाई, ये वाला कोण कितना है, मैंने मान लिया कितना है, अल्फा। ये पूरा क्या था, बीटा, ये वाला कितना है, अल्फा, मान लूं। अब मैं क्या निकालूंगा, आवर्धन एम थीटा। इसको किससे लिखते हैं, एम थीटा। एम थीटा निकाल लूं क्या, आप कहोगे निकाल लो। कैसे निकलेगा सर, एम थीटा निकलेगा प्रतिबिंब, सॉरी, बिंब का कोण अपॉन में प्रतिबिंब का कोण। बिंब कितना बना रहा है, बीटा बना रहा है, तो tan बीटा अपॉन में tan अल्फा, ये क्या कहलाता है, कोणीय आवर्धन। अब इनकी वैल्यू निकाल लूं। आपको त्रिभुज दिख रहा होगा ए बी ओ, ये वाला ए बी ओ दिख रहा है, इससे मैं tan बीटा निकालूं तो कितना आएगा, आप कहोगे सर tan थीटा होता है लाल बटे कक्का से निकल सकता है लंब बटे आधार। इसका लंब कितना है, ए बी है क्या, आधार कितना है, बी ओ है क्या, आप कहोगे है जी सर। अब मैं दूसरे त्रिभुज की बात कर लूं, कौन से त्रिभुज, पी बी डैश ओ, देख पा रहे हो, पी बी डैश ओ है क्या, tan अल्फा कितना आएगा, बोलो, आप कहोगे पी बी डैश अपॉन में बी डैश ओ आएगा। फॉर्मूले में वैल्यू रख दूं, एम थीटा कितना आ गया, बोलो, एम थीटा आ गया ए बी अपॉन में बी ओ बटे में पी डैश बी अपॉन में बी डैश ओ। इसको मैं आगे सोल्व करूं तो क्या बन जाएगा, ए बी बटे में ओ बी ओ, और ये
इसके साथ क्या आ जाएगा पी बी डैश, और ये बी डैश ओ कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये लो, यहाँ तक कोई दिक्कत समझ आ गया अच्छे से? आप कहोगे हाँ जी सर। चले आगे। ये देखिए, ये ए बी है, उतना ही साइज किसका है, पी बी डैश का। क्या ए बी बराबर है क्या पी बी डैश के? आप कहोगे हाँ जी सर। तो ये दोनों क्या है अनुपात में, क्या ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे क्या? आप कहोगे हो जाएंगे सर। आगे करें, क्या बन गया बी डैश ओ अपॉन में बी ओ। अब अपने डायग्राम से वैल्यू निकालें। बी ओ, सारी दूरियां कहाँ से नापी जाती है, ओ से नापी जाती है। ओ बी कितनी होगी? आप कहोगे सर ये बिंब है, इसकी दूरी हम यू लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं? यू। और बी डैश ओ ये क्या है? प्रतिबिंब की कितनी दूरी लेके चलते हैं? आप कहोगे सर वी लेके चलते हैं। ठीक है जी। अब अपन इनको रखेंगे चिन्ह परिपाटी से। प्रकाश की दिशा क्या है? ये वाली। प्रकाश जा रहा है इस दिशा में, अपन दूरियां नाप रहे हैं इस दिशा में, क्योंकि सारी दूरियां कहां से, ध्रुव से नापते हैं। ओ से जा रहे हैं बी तक, तो यू की जगह क्या रखूंगा मैं? आप कहोगे माइनस यू, और वी की जगह भी क्या आ जाएगा? माइनस वी। दोनों के माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। अब ऊपर लिख दूं, इसको लिख दो, एम थीटा बराबर कितना आ गया? वी अपॉन में, सॉरी गलत लिख दिया क्या? ये देखिए, इसको ऊपर ही लिख दूं। क्या था अपने पास? बी डैश ओ अपॉन में बी ओ। बी डैश ओ की वैल्यू क्या है? माइनस का वी अपॉन में क्या आ गया? यू, वो भी किसका? माइनस का। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। क्या बन गया? वी अपॉन में यू। ये लीजिए, ये क्या आ गया? इसका कोणीय आवर्धन आ गया। अब अपन बात करेंगे लेंस सूत्र की। लेंस सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है क्या? आप कहोगे होता है सर, निकाला था अपन ने। अब इस वाली इक्वेशन को, लेंस सूत्र को v से मल्टीप्लाई कर दूं? आप कहोगे कर दो सर। इसको थोड़ा रफ कर लूं क्या? थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो इसको मैंने v से मल्टीप्लाई किया था, v अपॉन में f, v बटे v कितना हो गया? आप कहोगे 1 हो गया सर। और इधर क्या बन गया? v बटे u। इस v बटे u को क्या लिख सकता हूं मैं? m थीटा लिख सकता हूं। आप कहोगे लिख सकते हो। ये लीजिए 1 माइनस m थीटा। अब मैंने कहा था बेटा चिन्ह परिपाटी से रखना है। v ये क्या है? o b डैश की दूरी कितनी है? v की दूरी कहाँ नाप रहे हैं? प्रकाश की दिशा के विपरीत दिशा में। तो ये क्या आ गया? v की जगह क्या आएगा? माइनस वी अपॉन में f 1 माइनस m थीटा। तो m थीटा बराबर क्या आ गया? m थीटा को इधर ले आऊं, इसको इधर ले आया, इसको उधर ले गया, तो m थीटा क्या हो गया? प्लस का m थीटा। और ये उधर जाकर क्या हो गया? प्लस का v अपॉन में f। ये क्या आ गया? किसी भी सूक्ष्मदर्शी के लिए क्या आ गया? कोणीय आवर्धन का फॉर्मूला आ गया। अब अपन बात करें न्यूनतम दूरी। ये कितनी दूरी पर न्यूनतम बने जिससे अपन को स्पष्ट दिखाई दे? एक मनुष्य स्पष्ट रूप से देख पाता है लगभग 25 सेंटीमीटर। उस दूरी को मैं कितना मान लूं? ये नीचे वाला रफ कर दूं? हाँ जी कर दीजिए, लिख लिया होगा आपने। अब एक स्वस्थ मनुष्य की बात करूं, वो कितना दूरी तक देख सकता है? 25 सेंटीमीटर तक। उसको मैं कितना मान लूं? d। तो प्रतिबिंब कहां बनना चाहिए? d मिनिमम मान लूं इसको, न्यूनतम दूरी। तो m थीटा कितना आ गया? 1 प्लस d मिनिमम बटे में f। ये लीजिए,
इतनी दूरी पर अगर प्रतिबिंब बनेगा तो अपन क्लियरली देख पाएंगे। ये इसका क्या आ गया, आवर्धन आ गया। प्रतिबिंब की स्थिति आ गई किसके सापेक्ष, बिंब के सापेक्ष। ये अपना क्या था, सरल सूक्ष्मदर्शी। बाकी का बेटा अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।